बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो इस्लामाबाद पुलिस में आईजी इंस्पेक्टर जनरल ने जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उन्होंने क्या अहम निकात जो आप लोगों के एग्ज़ाम के हवाले से, आप लोगों का जो रिजल्ट है उसके हवाले से, और आप लोगों के मेडिकल के प्रोसेस के हवाले से क्या न्यू अपडेट है। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे थे, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। आप लोगों के मेडिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में क्या इस तरह की जो है वो इशू आए कि आप लोगों का मेडिकल टेस्ट फेल किया जाता है, और इससे बचने के लिए आप लोगों ने चंद अहम बातें मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने अपना जो मेडिकल टेस्ट है, उस मेडिकल टेस्ट से पहले आप लोगों ने कुछ काम लाजमी करने हैं इंशाल्लाह। देन आप लोगों का अगर कोई टेम्परेरी इशू है तो वो आप लोगों का मेडिकल के अंदर कोई इशू सामने नहीं आएगा, वो सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट फ्री ऑफ कास्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना चाहता हो, वो भी अच्छी खासी अर्निंग, तो आप लोग हमारे जो है इस चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करने की मुकम्मल डिटेल से लोगों को फ्री में अर्निंग होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो मीटिंग हुई है, आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी को ज़ेर सदारत इस्लामाबाद पुलिस में हालिया भर्ती और जारी प्रोजेक्ट्स के हवाले से अहम मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर ये बातें हुई सारी की सारी कि मेन का आप लोगों को जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि आप लोगों का ये ऑलरेडी जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू ये चल रहा है, अभी फाइनल हो रहा है। अभी आप लोगों का नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है वो फिर मेडिकल के हवाले से इसमें डिस्कस हुआ कि मेडिकल जो है वो किस तरह से कंडक्ट करना है, किस तरह से करना है, क्या कुछ तदबीर करनी है, पहले किस तरह से कौन कौन से कैंडिडेट्स को बुलाना है। मेन की ये सारी की सारी यहाँ पर जो इनका मीटिंग का जो मेन पॉइंट था वो इन लोगों का यही था। उसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से वो तो डेली बेस पर इनकी मीटिंग्स होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन जो मेन मीटिंग थी वो आप लोगों की जो हालिया जो भर्ती जारी है कंटिन्यू, इनके हवाले से थी। ठीक है, इनका जो प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, मीन का आप लोगों का मेडिकल टेस्ट किस तरह से लेना है, क्या कुछ करना है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट डिस्कस करने वाला हूँ, अब ऐसा होता है बास टाइम वहां पर जो अक्सर स्टूडेंट का नहीं होता, लेकिन 5 to 10% रेशो ऐसे स्टूडेंट की भी होती है जिनको वहां से मेडिकल टेस्ट के अंदर से जिनको क्या कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। अब असल में इशू ये होता है कि बास स्टूडेंट का टेम्परेरी इशू होता है। क्या टेम्परेरी आप लोगों का इशू होता है, वो टेम्परेरी इशू के चक्कर में बास काफी सारे स्टूडेंट को जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको जो न्यू सिरे से आप लोगों को जो टेस्ट करवा कर टेस्ट पास करके वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करवाना, वो बास टाइम सिलेक्ट भी नहीं करते। इससे बेहतर ये है कि जिन स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाए, मीन के जो स्टूडेंट समझते हैं कि उनको मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल आएगी, उन्होंने अपने जो मेडिकल टेस्ट होने से पहले एक मरतबा आप लोगों ने लाजमी से लाजमी आप लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। क्या कराना है, अपना ब्लड टेस्ट कराना है। वो क्यों करवाना मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा आप लोगों ने अपना पी टेस्ट भी आप लोगों ने लाजमी करवाना है। पी आप लोगों का जो छोटे पेशाब का आप लोगों का टेस्ट है वो भी लाजमी करवाना है, क्योंकि जो छोटे पेशाब का टेस्ट है आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों के जो गुर्दे हैं, ठीक है, किडनीज है, उनके अंदर कोई डिजीजेस तो नहीं है। अगर उनके अंदर कोई डायरेक्टली अगर ज्यादा इशू है फिर तो आप लोगों को वहां से वो रेफर करेंगे। ठीक है, प्रीवियस टाइम स्टूडेंट के साथ इस तरह हुआ था, तो आप लोगों ने इस चीज से बचना है, क्योंकि इसमें कुछ बास टाइम टेम्परेरी इशू आता है आप लोगों के, तो फिर वो इजीली सॉल्व हो जाता है विद इन 2 to 4-5 डेज के जो ट्रीटमेंट से। ठीक है, वो नॉर्मल होता है तो उसका कोई इशू नहीं होता। बाकी आप लोगों के एक्सरे, ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों को ये आप लोगों को एक्सरे टेस्ट नजर आ रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पर जो है इस तरह के यहाँ पर जो है वो एक्सरे के अंदर आप लोगों के स्पॉट होते हैं। अगर ये स्पॉट टेम्परेरी होता है तो फिर तो वो आपको रख भी लेते हैं, और ये वाला स्पॉट जो है वो नॉर्मल जो है वो मेडिसिन से जो है वो टेबलेट से ये दूर हो जाता है। अगर तो आप लोगों के यहाँ पर परमानेंट आप लोगों का जो आप लोगों का टेम्परेरी होगा, टेम्परेरी स्पॉट जो होता है वो इजीली खत्म हो जाता है ना, वो भी आप लोग टेबलेट्स वगैरह लेंगे तो तब। अगर आप लोगों का परमानेंट यहाँ पर स्पॉट है फिर तो आप लोगों को जो है वो पुलिस के अंदर नहीं रखा जाएगा। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखें। स्पॉट ये चीज लाजमी है, आप लोगों ने पहले इस चीज का जो है वो टेस्ट लाजमी करवाना है। अगर आपका टेम्परेरी है फिर भी पता चल जाएगा, वो आपको टेबलेट्स देंगे, आपका जो फाइनल मेडिकल होगा उसमें ये वाला इश्यू ही सामने नहीं आएगा। बाकी आइस टेस्ट के तो आप लोगों को खुद ही पता होगा। इस तरह की जो है सबसे पहले जिस तरह ये बताते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन की साइड है, ये वाली एक तो इस तरह का टेस्ट होता है, एक इस तरह का डिफरेंट लेटर्स वाला। ज्यादातर टेस्ट इस तरह लिया जाता है, जो पुलिस के अंदर जो टेस्ट लेते हैं वो आपसे पूछते हैं कि सामने ये आप लोगों की क्या रखा हुआ है, ये इसकी जो डायरेक्शन ऊपर है नीचे है किस साइड है, आप लोग बताएंगे इसकी डायरेक्शन राइट साइड है। फिर इसमें पूछेंगे, आप लोग कहेंगे इसकी टॉप टू बॉटम है, इसकी लेफ्ट टू राइट है, इसकी टॉप टू बॉटम, इसकी बॉटम टू टॉप है, इसकी राइट टू लेफ्ट है। मतलब आप लोग बताते आएंगे तो आप लोग का वो लेवल चेक करेंगे कि आप लोगों के कहाँ तक आप लोग को क्लियर नजर आता है, तो आप लोग के आई साइड का लेवल क्या है। ठीक है,
बाकी अगर आप लोगों के आई साइट का कोई इश्यू है तो आप लोग अपना किसी अच्छे डॉक्टर से रजू कर लें, तो उसका इतना खास इशू नहीं पड़ने वाला आप लोगों के उसके ऊपर। बाकी आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों का इशू बन सकता है। और ब्लड टेस्ट के अंदर भी बास टाइम जो है वो कुछ टेम्परेरी डिजीज भी हो सकती हैं और कुछ परमानेंट भी। जो टेम्परेरी डिजीज होती हैं वो तो आप लोग दस्ती अगर कुछ दिन 2 4 दिन 5 दिन अगर आप लोग टेबलेट्स वगैरह यूज करेंगे तो वो आप लोगों की जो है वो डिजीज जो बीमारी होगी वो आपकी खत्म हो जाती है। अदरवाइज अगर आप लोग को कोई परमानेंट डिजीज है तो इसके अलावा भी बाकायदगी से आप लोग 6 महीने बाद 1 साल के बाद आप लोग अपना जो है वो ब्लड का टेस्ट करवाया करें और अपना पी टेस्ट भी आप लोग लाजमी करवाया करें। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों की जो है वो एवरेज क्या चल रही है, कोई आप लोगों को इश्यू है ब्लड के अंदर, आप लोगों के जो किडनीज वगैरह के अंदर कोई इश्यू तो नहीं चल रहा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने लाजमी करवानी है, तो इससे आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाद में ऐसा होता है कि अगर अब आप लोगों को कुछ टाइम के लिए रेफर करते हैं कि आप लोग जाकर अपने ये टेस्ट करवाएं, अगर आपका टेस्ट क्लियर आ जाता है 2 4 5 दिनों के बाद फिर हम आपको रख लेंगे, तो उस केस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट फिर अपना वो उसको एक टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन बनी रहती है। वो जो टेम्परेरी बीमारी भी होती है अगर वजन वीक अगर वो कवर नहीं होती तो फिर आप लोगों को वहां पर रखते भी नहीं है। अगर आप लोगों के सारे टेस्ट क्लियर आते हैं तो आप लोग फिर जाकर जमा भी करवाते हैं, तो बाद टाइम फिर आपको वो बुलाते भी नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिर ऑलरेडी फिर जो स्टूडेंट जो वहां पर अवेलेबल होते हैं दूसरे स्टूडेंट को बुलाकर उसका मेडिकल टेस्ट लिया, उसको रख लिया, फिर आप लोगों को कहते हैं कि आपका जो है वो इशू सोल्व नहीं हो या आपका कुछ इस तरह के इशू है। उससे बेहतर ये है कि जिन स्टूडेंट को उम्मीद हो कि हमें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या जिन स्टूडेंट को मैसेज आ जाए 2 4 5 दिन पहले, तो आप लोग अपना जनरली आप लोग एक्सरे भी टेस्ट करवा लें, आप लोग पी टेस्ट भी करवा लें और आप लोग अपना ब्लड टेस्ट भी करवा लें। ये तीनों टेस्टों के आप लोगों के 5 से 700 रुपए लगेगा। पी टेस्ट का 100 रुपीज लेते हैं, बाकी ब्लड टेस्ट के भी आप लोगों को किस जगह पर 200 किस जगह पर 300 रुपीज आप लोगों का लेते हैं। और आप लोग एक्सरे अगर टेस्ट अगर आपको लगता है अगर आपके स्पॉट है, अगर आपको यहाँ पर जो है वो एक्सरे अपने शरीर के अंदर अगर आप लोगों को कुछ फील होता है कि सम टाइम आप लोगों के दर्द होता है या कुछ इस तरह का फील होता है, आप लोग लाजमी से अपना ये वाला टेस्ट भी आप लोग करवा लें। होपफुली स्टूडेंट जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं या जो समझाने का मकसद था वो आपको समझ आ चुका होगा, ताकि बाद में किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई इशू ना बने। उससे पहले ही आप लोगों के सारे का सारा जो है वो अगर कोई टेम्परेरी इशू है वो आप लोगों के परमानेंट इशू से पहले पहले आप लोगों का सॉल्व हो जाए। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।